दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। देखो आज अगर हम बात करें तो आज देखो इंडेक्स में मूवमेंट नहीं हुआ है ना, बट स्टॉक स्पेसिफाइड बात करें तो देखो काफ़ी अच्छे, यानी अगर हम बात करें HDFC ने हमारे सेकेंड टारगेट दिए, रिलायंस ने सेकेंड टारगेट दिए, इन्फी ने सेकेंड टारगेट दिए, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट इनमें देखने को मिला है। और ऐसा नहीं क्लियर, लाइक अगर हम बात करें आज ये ओपन हुआ एंड कंटिन्यूस फॉल किया, ठीक है। ये अगर देखें तो 15 मिनट की कैंडल्स हैं, कंटिन्यूस फॉल किया एंड हमारे सेकंड टारगेट के भी इवन नीचे आ गया ना। तो अब कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट होंगे? ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ जो सपोर्ट लिया था वो फिर रेजिस्टेंस लिया, ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा 1633.38, ठीक है, या 34 लेके चलना एंड 1627। अब अगर ये 1633.5 के ऊपर जाता है तो 1642.7 एंड देन 1651.5, ये आपको टारगेट मिलेंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर ये 1627 के नीचे आता है तो आपको 1619.5 एंड देन 1609, ये दो टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एसएल की बात कर लें, हार्ड एसएल, तो हार्ड एसएल आपका 1630 का रहेगा फॉर सेलिंग एंड 1629 का रहेगा फॉर बाइंग, ठीक है। ये आपका बाइंग के लिए और ये आपका सेलिंग के लिए। यहाँ ये तो हो गया हार्ड एसएल। अगर मान लो मार्केट यहाँ ओपन होता है और ऊपर जाने लगता है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट, और ब्रेकडाउन होता है तो हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट, है ना। कैंडल का लो जब ऊपर जा रहा है तो आपका एसएल होगा ब्रेकआउट कैंडल का लो, और ब्रेकआउट कैंडल का हाई आपका एसएल होगा अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो, ठीक है। सो दैट्स योर सॉफ्ट एसएल। अब सॉफ्ट एसएल और हार्ड एसएल में जो छोटा है वही यूज़ करना है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, गैप अप ओपन हो जाए ऊपर जाए तो यहाँ टकरा के अगर नीचे आने लगे तो आप सेल करेंगे, और आफ्टर 15 मिनट्स, है ना, 15 मिनट्स केवल एक पॉइंट का एसएल लेके चलना है, यानी 1642.7 है तो 43.7, इससे ज़्यादा एसएल की ज़रूरत नहीं है ना, आफ्टर 15 मिनट। बट हाँ, इस इनिशियल स्टेज पे आपका एसएल 1646 का रहेगा, ठीक है, यहाँ पर अगर सेल करते हैं तो। और अगर मानो ये ऊपर चला जाए, ब्रेकआउट दे दे 1643 के ऊपर, अगर थोड़ी देर दिखे आपको 30 सेकेंड अराउंड, तो आपका एसएल जो रहेगा बाइंग के लिए वो रहेगा 1640। सिमिलर वे में अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है और नीचे जाता है, इस लेवल को भी तोड़ता है, तो फिर नेक्स्ट लेवल तक के लिए हम टारगेट बुक करेंगे। बट हाँ, आफ्टर 15 मिनट आपको वापस एसएल को इससे एक पॉइंट ऊपर ही रखना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। यानी हम कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाएंगे, है ना, आफ्टर 15 मिनट। 15-20 मिनट के फ्लक्चुएशंस तो आपको लेके चलना होगा, उसके लिए एसएल बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, नहीं 4-5 पॉइंट के, 3-4 पॉइंट के, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, सो अगर यहाँ टकरा के ऊपर जाने लगे तो हम बाय करेंगे एंड फॉर दिस टारगेट, ठीक है। नीचे ओपन हो और इस रेंज में वापस आए तो ऊपर वाली रेंज के लिए, और ऊपर ओपन हो और वापस इस रेंज में आए तो नीचे वाली रेंज के लिए हम प्ले करेंगे। सो दैट्स अबाउट किस वे में स्टॉक्स ओपन हो सकते हैं, किस वे में हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक ने आज ऐसा मूवमेंट नहीं दिया, है ना, 1 आवर की कैंडल है, तो एक्सिस बैंक बिल्कुल साइड वे रहा। अब इसके लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, ये या तो ये हाई तोड़े या ये लो तोड़े, ठीक है। तो 1020 और 1031.5, ठीक है, 1031.5 टूटता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1041.5 एंड देन 1050। अगर 1020 टूटता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1010 एंड 997.7, ठीक है। सो दैट्स योर टारगेट। अब यहाँ एसएल की बात कर लेते हैं। सो एसएल देखो, ये यहाँ पर आपको केवल 3 पॉइंट का एसएल लेके चलना है, यानी 1023 का, इससे ज़्यादा एसएल की ज़रूरत नहीं है। ये टकराया तो फिर छोड़ देना ना, फिर क्योंकि एसएल छोटा ले तो ही बेटर रहता है ना। और अगर हम बात करें कि बाइंग साइड हमारा एसएल क्या होगा, तो बाइंग साइड जो एसएल होगा दैट इज़ वो 6 पॉइंट का होगा आपका, यानी अगर हम बात करें 1025। सो बाइंग साइड का एसएल बड़ा है, सेलिंग साइड का एसएल छोटा ही लेके चलना है हमें, ज़्यादा बड़े एसएल नहीं यूज़ करने। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो रिलायंस ने क्या किया, देखो रिलायंस ने पहली बात तो यहाँ कल क्लोज हुआ था, आज काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, फिर वापस रेंज में आ गया, है ना। तो रेंज में आ गया तो नीचे वाले लेवल आपको टारगेट देखने को मिले। वैसे कल यहाँ था
काफ़ी ऊपर था एंड उसके रेस्पेक्ट में 20-25 पॉइंट नीचे आ गया है ना, 56 से 32, ठीक है। सो अब कल के लिए क्या है, अगर 32 ब्रेक होता है तो हम 2417 एंड 2404 ये दो टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड अगर 46 आपका ब्रेक होता है तो आपको 56 एंड 67, ठीक है, ये वाला लेवल ब्रेक होना चाहिए जहाँ पर इसने बियरिश सिग्नल हमें क्लियर इंडिकेशन दिया था, ठीक है। देखो अगर आपने कोई ट्रेड नहीं भी समझ में आया तो ये वाली ट्रेड तो मिस मत किया कीजिए, है ना, जहाँ पे कैंडल्स दोनों इक्वल और पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे बने, है ना। अगर ये ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन आपका रेजिस्टेंस पे बने तो आपको सेल करना है, और अगर रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपका सपोर्ट पे बने तो आपको बाय करना होता है, लाइक दिस, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एसएल क्या लेके चलना है, तो सेलिंग के लिए आपका एसएल रहेगा 2439, ठीक है। एंड बाइंग की बात करें तो बाइंग के लिए आपका एसएल रहेगा 2439, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल गैप अप गैप डाउन को किस वे में प्ले करना है वो हम फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। इन्फोसिस की बात करें तो देखो इन्फोसिस गैप डाउन ओपन हुआ, है ना, एंड उसके बाद ये नीचे आता गया एंड काफ़ी टूट गया आज, है ना। अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, तो 1489 अगर ब्रेक होता है तो आप 1478 एंड 1466 ये दो टारगेट के लिए प्ले करेंगे, और 1499 अगर ब्रेक होता है तो 1509 एंड 1518 ये दो टारगेट के लिए हम अपवर्ड डायरेक्शन में प्ले करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ एसएल। अगर यहाँ एसएल की बात करें तो एसएल इन्फोसिस में जो आपका बनेगा दैट इज़ 1494, ये एसएल रहेगा फॉर सेलिंग। एंड अगर हम बाइंग की बात करें तो 1495 ये एसएल रहेगा फॉर बाइंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सो दैट इज एसबीआई। बाकी सब बेयरिश था आज एंड एसबीआई बुलिश था। देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ के चलना। जो हाई वेटेज स्टॉक्स थे कौन कौन से, एचडीएफसी हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, ये काफ़ी बेयरिश है ना। तो जो हाई वेटेज स्टॉक बेयरिश होता है मतलब मार्केट में कोई दिक्कत है ना, इनमें अगर बेयरिशनेस है तो मार्केट में दिक्कत है। बाकी सब बेयरिश होते हैं और ये तीनों संभालते हैं तो एज सच नहीं समझा जाता है ना। तो थोड़ा इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट एसबीआई। एसबीआई के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 604 के ऊपर जाता है तो फिर बाय करेंगे 607.5 एंड देन 611। 599.8 के नीचे आता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 595 एंड देन 590.5, ठीक है। अब यहाँ एसएल बाइंग के लिए जो आपका एसएल रहेगा दैट इज 602, ठीक है। एंड अगर हम बात करें सेलिंग के लिए तो सेलिंग के लिए आपका एसएल रहेगा दैट इज 602.5, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल, है ना। सॉफ्ट एसएल आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स भी आज बुलिश था। अब लाइक इसने अगर कल का लेवल अगर हम देखें तो ये था, है ना, इसके ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर यहाँ पे आ गया, है ना। ये तो 1 आवर की कैंडल है बट यहाँ पर आया, उसके बाद देखो काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसने अपवर्ड डायरेक्शन में दिया। एंड अब कल के लिए क्या है, तो कल के लिए 641.2 अगर इससे ब्रेक करता है ऊपर जाना स्टार्ट करता है, यानी इस कैंडल का अगर हम देखें 41.4 है ना, इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 645 एंड देन 648.6 ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और नीचे अगर 638.9 यानी 639 अगर ब्रेक होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी 635 एंड देन 631। टारगेट अच्छे होंगे सो थोड़ा उन्हें समझ के चलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सो दैट इज़ अडानी। अच्छा उसमें एसएल, यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल जो रहेगा दैट इज़ 639.5 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग, ठीक है, यानी 2 पॉइंट का। एंड अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए जो एसएल रहेगा दैट इज़ 641। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ अडानी। अडानी में हो सकता है कल आपको ट्रेड मिले, वही रेंज कंसोलिडेशन एंड दिन भर कंसोलिडेशन के बाद इसने क्या किया, देखो 15 को भी यहीं, 18 ये
इसकी हमारे यहाँ डिस्कशन हुआ था कि यहाँ पर हम सेल करें, यहाँ बाय करें, यहाँ फिर सेल करें, यहाँ फिर बाय करें। इस वे में कंसोलिडेशन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कल अगर 2504 के ऊपर आता है, यहाँ पर अगर सस्टेन करता है, तो आज का जो लो है दैट इज़ 2491, ठीक है, यानी 90 लेके चलो। 90 को हम ऐसे लेके इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं ना। और अगर ये तोड़ दे, नीचे सर्वाइव करने लग जाए, है ना, तो फिर एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा एंड आपको 2473 एंड 2436 ये दो लेवल आपको इजीली देखने को मिल सकता है। जब तक इसे ब्रेकआउट नहीं दे तब तक हम लॉन्ग के लिए नहीं प्ले करेंगे, है ना। 2555 अगर इसके ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो 2588 एंड 2622 ये दो टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। एसएल सेलिंग के लिए आपका 2525 का रहेगा एंड बाइंग के लिए आपका 2535 का रहेगा, है ना। 2535 ये बाइंग के लिए और 2525 आपका सेलिंग के लिए। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।